बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सभी का स्वागत सचेतन के इस विचार के सत्र में करते हैं। हम कल चर्चा प्रारंभ किए थे पंचभूत की, जो 5 एलिमेंट्स है, जिससे कि हमारा शरीर, हमारा मन, यह पूरी सृष्टि बनी हुई है। और वह 5 तत्व क्या-क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब हम इस पांचों तत्व के बारे में बात करते हैं तो हमने कहा था कि जो पृथ्वी है, भूमि तत्व जो है, आप हर जगह देखते हैं बिना भूमि का तो कुछ हो नहीं सकता। जल, आप देखिए कि कितनी शीतलता है, उसमें प्रवाह है। अग्नि एक ऊर्जा है, एक पवित्रता है, कोई चीज को रूपांतरण कर देता है। वायु हमें प्राण शक्ति देता है, जीवन शक्ति देता है। आकाश जो है कि वो अत्यंत सूक्ष्म तत्व है, जो हमें शून्य का आभास कराता है। जो यह पांचों तत्व है, इन पांचों तत्व का महत्व इसीलिए बहुत आवश्यक है और हमें समझना भी चाहिए, हमें इसको अपने जीवन में लाना भी चाहिए। इसके इसको पूरा आधार मान के, हमारा मन, शरीर और सृष्टि का आधार मान के, इस 5 पंचभूत तत्व को हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आप देखे होंगे कि जो भी साधक है, जो भी योगी जन है, इस पाँचों तत्व से, इन पाँचों तत्व से अपने भीतर संतुलन प्रभावित कर लेते हैं, संतुलन स्थापित कर लेते हैं। अगर यह पाँचों तत्व का एक विशेष रूप हमारे जीवन में आ जाए, हम इसकी साधना करें, इसको ध्यान में लाएँ, इसको आंतरिक जागरण के लिए हम प्रारंभ करें, तो इससे हमारा जीवन बदल सकता है। कल भी हमने चर्चा की थी, आज भी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि इन पाँचों तत्वों का स्थान हमारे शरीर में कहाँ-कहाँ है और इसके क्या कार्य हैं। जैसे कि पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व का गुण जो है वो स्थिरता है, कठोरता है, घनत्व है, किसी चीज़ को एक साथ जोड़ के रखने की चीज़। आप देखिएगा कि शरीर में जितनी हड्डियाँ हैं, मांसपेशियाँ हैं, त्वचा है, नाखून है, बाल है, ये सब हमारे पृथ्वी तत्व से बने हुए हैं। और इसका काम क्या है? इसका काम है किसी अपने शरीर को आकार देना, ठोसपन देना, स्थिरता देना। तो जब आपके पृथ्वी तत्व सही रहेंगे तो आपके शरीर का आकार अच्छा रहेगा, ठोसपन अच्छा रहेगा, स्थिरता रहेगी शरीर में बनी हुई। जल के बारे में बात करें तो जल का जो गुण है वो है तरलता, शीतलता या बहाव, कि जल हमेशा तरल रूप में आप देखेंगे या बहता हुआ प्रवाह है। आपके शरीर में भी बहुत सारा प्रवाह हो रहा है। आपके शरीर में रक्त का प्रवाह हो रहा है, आपके शरीर में लसिका है, मूत्र है, लार है, पसीना है, आंसू है। ये सब जल तत्व आपके शरीर में है। और इसका क्या कार्य है? अगर मैं देखता हूँ, मैं बहुत ही साधारण सी बात करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे पेड़-पौधे हैं, गमले हैं। आप एक दिन पानी मत डालिए उस गमले में तो सारे पेड़-पौधे मुरझा जाते हैं। आप एक दिन पक्षी को पानी मत दीजिए, वो पक्षी जो है झुलस जाते हैं। तो जल अगर हमारे जीवन में नहीं हो, तो हमारे जीवन का तो पोषण ही नहीं हो सकता है। और रक्त भी हमारा जीवन, हमारे शरीर का पोषण ही करता है। गति आता है हमारे जीवन में, नमी। अगर आप सूखापन हो, आपका जीवन तो बड़ा असहज हो जाता है। अगर नमी हो, तरलता हो जीवन में, शीतलता हो, शांति हो, तो यही कार्य है जल तत्व का, कि अगर आपके जीवन में शीतलता चाहिए, तो वो जल तत्व का हमें क्या करना होगा? उसकी प्रार्थना करनी होगी, उसके बारे में बातचीत करनी होगी। जो तीसरा तत्व है वो अग्नि। अग्नि का काम हमने बताया कि गर्मी पैदा करना, तप देना, किसी चीज़ को रूपांतरण करना, ऊर्जा देना, ये उसके गुण हैं। लेकिन आपके शरीर में अग्नि है कहाँ?
आपका जो पूरा जठराग्नि है, जो पेट है, जितनी आंतें हैं, वहाँ सारे अग्नि तत्व का ही वास है। आपके आँखों में अग्नि तत्व का वास है। शरीर का जो तापमान है वह भी अग्नि है। यहाँ तक कि आपके बुद्धि और विचार में अगर ऊर्जा ना हो, तो कुछ नहीं हो सकता। वह भी अग्नि तत्व का ही एक स्थान है। तो इसके कार्य क्या होते हैं? आपके शरीर में पाचन अगर प्रक्रिया गड़बड़ है, तो आपका फायर एलिमेंट्स बिगड़ा हुआ है। आप किसी चीज को रूपांतरण नहीं कर सकते, एक ही जगह हिले हुए हैं। कोई चीज बड़े अच्छे से बदल नहीं सकते, कोई चीज चमत्कार नहीं कर सकते, कोई आविष्कार नहीं कर सकते। अगर आपके जीवन में स्थिरता आई हुई है, तो अग्नि तत्व की कमी है। अगर रूपांतरण चाहिए आपके जीवन में, तो अग्नि तत्व को बढ़ाना होगा। दृष्टि देता है, एक विजन कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। हमारी मानसिक ऊर्जा भी हमारी अग्नि ही है कि हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, किसी चीज के बारे में बातचीत करते हैं, याददाश्त रखते हैं। जितनी भी हमारी मानसिक ऊर्जा है वह भी अग्नि तत्व है। और जो वायु तत्व के बारे में बात करें, वायु क्या है? वायु का जो गुण है वो बहुत ही गतिमान है। वायु हमेशा चलता रहता है और बहुत ही हल्का है, सूखापन है वायु में। अगर वायु ना हो तो क्या होगा कि कोई चीज का परिवर्तन भी मुश्किल है, गति होना मुश्किल है। तो जो आपके शरीर में इसका स्थान कहाँ पर है? वायु तत्व प्राय आपके फेफड़े में पूरा वायु भरा हुआ, हृदय की गति है। आपके नाड़ी में जितने भी नाड़ी तंत्र हैं, न्यूरॉन्स हैं जितने भी, सब में गति है, सब में वायु तत्व है। आपका श्वास प्रश्वास, आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये भी वायु तत्व है। तो आप देखें कि आपके शरीर में कितना वायु तत्व का महत्व है। और इसका जो काम है क्या? आपको गति देना, आपके जीवन का पूरे शरीर का संचार देना। अगर आप हाथ पैर कुछ भी हिला रहे हैं, बिना तंत्रिका तंत्र के आप कुछ भी नहीं कर सकते, और वो वायु तंत्र से वो प्रभावित है। इसका संचालन हमारे जीवन में गति तो संचार देने के साथ-साथ शक्ति बनाए भी रखना है। अगर आप प्राण वायु को हम शक्ति कहते हैं, जीवन शक्ति कहते हैं। अगर जीवन शक्ति नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो जो 5वां तत्व है, आकाश तत्व। आकाश तत्व जिसको हम स्पेस या ईथर भी कहते हैं। हमने कहा कि आकाश शून्यता का प्रतीक है। वो इतना विस्तार है कि आप उसमें खो जाएँगे तो पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए वो विस्तार है और शून्य भी है, और इसमें ध्वनि है। इसी में ध्वनि का माध्यम जो है विचरण करता है। जो हम बोल रहे हैं, वह भी ध्वनि का माध्यम जो है आकाश तत्व के कारण ही है। आप शरीर में कहाँ अपने आप शरीर में आकाश तत्व को देखेंगे? आपके शरीर में बहुत सारी गुहियाएँ हैं। गुहियाएँ का मतलब है कि बहुत सारा स्पेस है। जैसे कंठ, आपकी जो नासिका है, आपका जो पेट है, आपके कोशिका के बीच में जो स्थान है, आपका जो मानसिक क्षेत्र है, ये सब आपका आकाश तत्व है। और आकाश तत्व का अगर अच्छा हो, तो क्या होगा? आपका संचार का माध्यम जो है बड़ा अच्छा होगा। आप बड़े अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आप ध्वनि निकाल सकते हैं, ध्वनि ग्रहण कर सकते हैं। सुनना और बोलना दोनों ही, वो आकाश तत्व का काम। ये जो विस्तार हमें देता है किसी चीज के लिए, हम अनंत तक सोच सकते हैं, किसी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज के बारे में जान सकते हैं, वो हमारा आकाश तत्व है। तो जब हम अपने जीवन में इन तत्वों का संतुलन करते हैं, इन तत्वों में संतुलन करते हैं, तो जीवन शांत होता है, स्वस्थ हो जाता है और स्थिर होता है। लेकिन जब यह संतुलन बिगड़ता है, तो क्या होता है कि आपके शरीर में रोग, मन में अशांति, आप स्वयं से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, आपका ऊर्जा का नियंत्रण खत्म हो जाता है, आपकी जो भावनात्मक जो इमोशंस है वो खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि आपके आत्म संयम भी खत्म हो जाते हैं। आप किसी चीज पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। अगर आप इन सब चीजों को अभ्यास करें, इसकी शुद्धता करें, शुद्धता की भी प्रक्रिया है, मैं उसके बारे में बात करूंगा कि कैसे हम ये पांचों तत्व को
हम शुद्ध कर सकते हैं, हम उसके बारे में तप कर सकते हैं, उसके बारे में यौगिक क्रिया कर सकते हैं। और इससे हमारे जीवन में हमारी इच्छा शक्ति, हमारी पवित्रता, सब कुछ का विस्तार होगा, हमारी चेतना का विस्तार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई धन्यवाद के शब्द हो तो आप बोल सकते हैं।